का मकसद क्या है? आप तो विपक्ष के नेता हैं, क्या कार्यक्रम इसका मकसद है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बहुत लोग नहीं जानते कि पार्लियामेंट कैसे चलता है, लोकसभा में क्या काम होता है, कैसे प्रोसीडिंग होती है। हमको डिस्टर्ब करता है बार नहीं, हमको डिस्टर्ब करता है बीच में हमको टकराने में। Okay, so second, to Women and Child Care Minister, लिया करो, चादर तान के सोने से नहीं होगा। श्री राम स्कूल का नाम है। हमने बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में गया, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में भी दिखलाया, करोड़ों लोग देखे, करोड़ों लोग देखते हैं। आज मैं निजी विद्यालय में आया हूँ, निजी विद्यालय में कुछ दिखलाने वाला हूँ। हमारे चारों तरफ देखेंगे तो कुछ बच्चा आपको देखने को मिल रही होगी। यहाँ पे विधानसभा किस प्रकार से चलाया जाता है, लोकसभा किस प्रकार से चलाया जाता है, राज्यसभा किस प्रकार से चलाया जाता है, उस प्रकार के एक्सपीरियंस दर्शाया जा रहा है कि बच्चे आगे चलकर एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड कभी भविष्य में राजनेता बनेंगे तो किस प्रकार से अपना कार्यक्रम करेंगे। हमारे पीछे बगल में देखेंगे तो ये प्राइम मिनिस्टर साहिबा है। और आपका नाम क्या हुआ मैडम? मैं मानसा पांडे। आपको प्राइम मिनिस्टर का जिम्मा दिया गया है इस लोकसभा में। हाँ, विपक्ष से क्या टूट पड़ेगी? विपक्ष से मैं बोलना चाहती हूँ कि दे शुड नॉट क्वेश्चन व्हाट वी आर डूइंग एंड दे शुड लेट अस डू व्हाट लेट अस। अच्छा, देश के अभी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। तो वो तो मेल है, आप फीमेल, आपको क्यों बनाया गया? आपके जगह पे मेल भी हो सकता था, प्राइम मिनिस्टर के जगह पे आपको बनाने के पीछे कुछ मकसद, आपके पास कोई टैलेंटेड भी तो होगी तभी तो। क्योंकि मैं क्वालिफाइड हूँ इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। मेरे राइट साइड में इधर विपक्ष की पार्टी है, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में जो भी कहूँ इधर विपक्ष की पार्टी चल रही है। हमारे लेफ्ट साइड में सरकार की पार्टी चल रही है। ये एक्सपीरियंस दर्शाया जा रहा है कि किस प्रकार से भाई साहब बिहार में या फिर देश में पार्लियामेंट चलाया जाता है। एक मिनट, आप लोग किस किस मुद्दा को लेकर लड़ाई अभी तक लड़ी है? हम अपनी जनता के लिए यहाँ पे प्रश्न उठाने के लिए, जनता की भलाई के लिए जो जो हम कर सकते हैं हम वो करेंगे। हमने ढेर सारे मुद्दे पे सवाल उठाया, जैसे कि स्वच्छ शौचालय बनवाना, बढ़िया रेलवे, हाइजीनिक स्वस्थ रेलवे का में खाना देना, उसकी सुविधा होनी चाहिए, और औरतों का इक्वल राइट होना चाहिए, और गरीबी मिटानी चाहिए। जितना भी हमें हमारे देश को नंबर 1 बनाने के लिए हम कर सकेंगे हम करते हैं, हम उस पे। अच्छा, स्कूल के तरफ से इस प्रकार के जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इस कार्यक्रम का मकसद क्या है? आप तो विपक्ष के नेता हैं, क्या कार्यक्रम? इसका मकसद है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बहुत लोग नहीं जानते कि पार्लियामेंट कैसे चलता है, लोकसभा में क्या काम होता है, कैसे प्रोसीडिंग होती है। तो हम बच्चों को, और सिर्फ बच्चों को नहीं, उनके पेरेंट्स को, सभी लोगों को शिक्षित करना चाहेंगे कि पार्लियामेंट कैसे काम करती है। सारे हम लोग के लिए जो लॉ बनाते हैं, हम लोग के लिए जो सुरक्षा के लिए डिस्कशन करते हैं, जो डिबेट करते हैं हम लोग के लिए, उन लोग का काम कैसा होता है ये हम लोग। बात बताना कि ये स्कूल में इस प्रकार का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, अगर वही दूसरी तरफ हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, क्योंकि आप पार्लियामेंट में अभी बैठी हुई है, मैं मान सकता हूं कि आप पार्लियामेंट में बैठी हुई है, तो पार्लियामेंट का काम होता है गवर्नमेंट स्कूल देखना, निजी विद्यालय यानी कि प्राइवेट स्कूल देखना। गवर्नमेंट स्कूल की तो स्थिति खराब चल रही है, इसलिए खराब चल रही है। आप जानती है कि किस प्रकार से, या तो वहाँ खिचड़ी खाइए, नहीं तो जाकर बहारन सुहारन का कार्यक्रम कीजिए। और आप लोग को इतना बड़ा जिम्मेवार ठहराया जा रहा है, इतना बड़ा काम कर रही है, उसके लिए कुछ मैसेज हम कहेंगे कि हम ओपोजिशन है, अभी हमारी पार्टी सत्ते में नहीं है, रूलिंग पार्टी वह है। जब हमारी पार्टी सत्ते में आएगी तब हम वादा करते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल पे भी ध्यान देंगे, हम लोग गवर्नमेंट स्कूल को एक से एक बढ़ के बढ़िया पॉलिसी। चलिए, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हम भाई हमारी सरकार बनेगी तो हम गवर्नमेंट स्कूल के निजी विद्यालय से भी बेस्ट बनाने का प्रयास करेंगे। आप एक मिनट नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर से ही प्रश्न करूंगा। प्राइम मिनिस्टर से प्रश्न है कि विपक्ष वाले जो कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो हम गवर्नमेंट स्कूल को निजी विद्यालय से बेस्ट बनाने का प्रयास करेंगे। आपकी सरकार है, आप क्या कर रही है गवर्नमेंट स्कूल के लिए? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल तो आप जानती है, बच्चा या तो खिचड़ी खाएगा नहीं तो घर पे जाएगा, बस 2 ही काम स्कूल में होती है। क्या आप कर सकते हैं? गवर्नमेंट स्कूल में हम अच्छे से अच्छे टीचर्स एम्प्लॉय कर रहे हैं, हम लोग
गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेट स्कूल से बेस्ट बनाना हम लोग वो जानते हैं, और हम लोग को ये करने देना चाहिए। ये तो मैडम एक बोलने की काम हो गई। आपकी सरकार अभी पिछले कितने समय से है? 2014 से है। 2014 से है। आप अभी दावा कर रहे हैं कि हम करेंगे, इतना समय से क्या कर रहे हैं? इतने समय से हम इस पे काम कर रहे थे और इम्प्रूव हुआ है गवर्नमेंट क्या स्कूल्स हुआ का। इम्प्रूव? वही तो बता, मैं पूछ रहा हूँ ना। गवर्नमेंट स्कूल्स में और ज़्यादा बच्चे इनरोल हुए जा रहे हैं, और गवर्नमेंट स्कूल से पहले उतने लोग कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकालते थे, अब निकाल रहे हैं। हर जगह से लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल रहे हैं। मिड डे मील के लेकर कुछ सुधार करवाने की भी विचार है, या फिर मिड डे मील जानती है क्या होता है? क्या होता है? मिड डे मील गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को फ्री में खाना दिया जाता है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। निजी विद्यालय में क्यों नहीं दिया जाता है मिड डे मील, और गवर्नमेंट में क्यों दिया जाता है? डिफरेंस क्या है? निजी विद्यालय के बच्चे अमीर होते हैं, वो अपना खाना अफोर्ड कर सकते हैं, उनको गवर्नमेंट नहीं देता है। चलिए, निजी विद्यालय के स्टूडेंट अमीर होते हैं, इसीलिए मिड डे मील नहीं दिया जाता है। चलिए भैया, ये था निजी विद्यालय है, पटना के श्री राम स्कूल है और निजी विद्यालय है। हम गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सराज गए हैं, बहुत बार गए हैं गवर्नमेंट स्कूल पे। लाखों करोड़ों लोग गवर्नमेंट स्कूल में। ये सब एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि ये सब जानना ज़रूरी है, इसीलिए भी क्योंकि सबसे पहले तो उनमें एक 21st सेंचुरी स्किल्स हम की बात करते हैं। 21st सेंचुरी स्किल्स NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है कि आप बच्चों में डेवलप करें, जिसमें बच्चों का कॉन्फिडेंस डेवलप करना, उनकी क्यूरियोसिटी, रिसर्च करना, चीज़ों को जानना कि क्या चल रहा है, जनरल अवेयरनेस लेवल बढ़ाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं डेवलप करनी बच्चों में। तो ये सब भी डेवलप करने के लिए उनमें ये सब स्किल्स, ये बदलाव हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो पढ़े लिखे होते हैं, जो एक्चुअली देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो इससे बचना चाहते हैं, वो पॉलिटिक्स से डरते हैं। पॉलिटिक्स का नाम लें तो वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारे लायक नहीं, हम इसके लायक नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये हम इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे, शायद हम अपनी स्थान नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उस आज तक पॉलिटिक्स को एक डर्टी पॉलिटिक्स के तरीके से लिया जाता है, उसको साफ सुथरा प्रॉपरली तरीके से करना इसको नहीं लिया जाता है। तो बच्चों में अगर शिक्षित लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे, जो बात को डीपली समझते हों, सारे इश्यूज़ को, और सच्ची में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं वास्तव में, ऐसे लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो देश को इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसीलिए बच्चों को हम पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहेंगे बड़े होकर, तो वो बहुत कुछ कहते हैं कि हम बनेंगे डॉक्टर, हम बनेंगे इंजीनियर, हम IAS ऑफिसर बनेंगे। लेकिन कोई बच्चा ऐसे नहीं कहता है कि आगे जाकर हम पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगे, या हम कुछ नेता को जोड़ते हैं, वो एंटी सोशल एक्टिविटीज से जोड़ जाता है, पता नहीं क्यों, जो कि नहीं होना चाहिए। अच्छा मैम, सबसे पहले श्री राम सेंटेनियल स्कूल को इस तरह की पहल करने के लिए पहले सबसे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या लगता है आने वाले समय में, जो आपने जैसे अभी बताया कि पॉलिटिकल में लोग नहीं जाना चाहते, तो आने वाले समय में इससे कुछ अच्छा मतलब ये एक अलग प्रचार प्रसार के लिए एक अच्छा मुद्दा बन सकता है आने वाले और भी स्कूलों के लिए? बिल्कुल बन सकता है, और इस प्रकार से कई बहुत सारे विषयों पर बच्चे सीखेंगे। ये सब एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है बच्चों के लिए, और बहुत सारे बच्चे ये सब करते हुए ना ही अपना कॉन्फिडेंस, अपनी क्यूरियोसिटी ये सब बढ़ाते हैं, सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। आगे जाकर इनमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जो जान जाएंगे कि ये चीज़, इस चीज़ में मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है, उसको और डेवलप कर सकते हैं। जैसे ये हम चाहेंगे, ये बच्चे के इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। जैसे हम बच्चों को करियर चॉइसेस के लिए, पेरेंट्स को भी हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं कई बार, और उनको बताते हैं कि आप बच्चों के ऊपर फोर्स मत कीजिए उनको कोई लाइन लेने के लिए। करियर चॉइस में आप अपनी विचार उन पर मत थोपिए, उनकी एप्टीट्यूड, किस चीज़ में उनका झुकाव है, किस चीज़ में उनका एप्टीट्यूड है, इंटरेस्ट है, उस चीज़ में उनको जाने दीजिए, ताकि आगे जाकर वो एक खुश, एक होता है जो अपने काम में आप खुशी से करते हैं, पैशनेट होकर करते हैं, तभी कर पाएंगे। तो ये किसी बच्चों में ये इंटरेस्ट भी होगा, तो वो अपना इंटरेस्ट जान जाएंगे कि हाँ, हम शायद ये काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ये हम आगे फॉलो कर सकते हैं, परसू कर सकते हैं। हम एक और सवाल करना चाहेंगे आपसे। हमारी तरफ से ऐसी पहल तो ऐसे कुछ इस तरीके के इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज करके भी कोशिश करते हैं। उसके अलावा सबसे ज़्यादा हम जो काम करते हैं वो पेरेंट्स के को से साथ डील करने में करते हैं, क्योंकि शिक्षा का बहुत सारा जो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो पेरेंट्स भी
निभाते हैं। जैसे स्कूल में शिक्षक होते हैं और घर में पेरेंट्स होते हैं जो उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं अपने बच्चे के ऊपर, और लेकिन कई बार वो इसके बारे में जानते नहीं हैं लेकिन बच्चों को गाइडेंस देते हैं फिर भी। तो हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स को जागरूक करने की, उनको समझाने की बहुत वर्कशॉप्स करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो जान जाए, अपने बच्चे को एक सही दिशा दें, वो पेरेंट्स भी समझे। हाँ, मेरा ये सवाल था कि अगर आपने स्कूल खोला था, बच्चे को आप अच्छी शिक्षा दे रही हैं, आई एग्री विद यू, yes, बट बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो एलिजिबल नहीं हैं आप तक पहुंचने में। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर क्वालिटी तो है लेकिन उनके पास व्यवस्था नहीं है, उनके पास इकोनॉमिकल कंडीशन उनका सही नहीं है। yes, तो I क्या understand. वैसे बच्चों के लिए बिहार की, अच्छा। स्पेशली बिहार के वैसे बच्चों के लिए आपकी ओर से कोई पहल, कोई हेल्प मिलेगा? हाँ, हमारे स्कूल में तो कई बच्चे जो दूसरे वर्ग के होते हैं, जैसे जिनके बिलो, जिनकी आय, जो इनकम है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए प्रोविज़न है। वो तो सरकार की तरफ से भी है, उसके अंतर्गत भी हम लेते हैं। उसके अलावा भी जैसे कोई हमको अप्रोच करता है तो पूरी कोशिश होती है, मैनेजमेंट इस बारे में काफ़ी एक्टिव है। ऐसा लगता है कि बच्चे को हमें कुछ देना चाहिए, तो ऐसे बच्चों का भी एडमिशन किया जाता है और उनको बाकी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराई जाती है। हम लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग जितना जो मैंडेटरी है वो तो हम करते हैं। जैसे 25% जो एंटायर जो हमारा जो सीट्स होती है ना, उसके हम लोग एंट्री लेवल पे वो ऐसे ही बच्चों के लिए रिजर्व होती है, तो उनको वैसे ही एंट्री मिलती है। और उनको ये पूरा ध्यान रखा जाता है किसी प्रकार का किसी को उनमें भेदभाव टाइप की फीलिंग नहीं आए बच्चों में, उनको ऐसा ना लगे कि वो किसी मतलब लेस प्रिविलेज्ड है, जैसे बाकी बच्चे प्रिविलेज्ड है तो दे आर लेस प्रिविलेज्ड, ऐसी फीलिंग ना आए। इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। टीचर्स को भी बोला जाता है कि आप किसी तरीके से भी ऐसा महसूस नहीं होने देंगे उनको कि वो इन सम वेज दे आर मिसिंग सर्टेन थिंग्स। सो ये डेफिनेटली है और इससे ज़्यादा भी हम ज़रूर कोशिश करेंगे।